पेज नंबर बताओ, स्ट्रक्चर ऑफ फोर एटम एट का। हाँ 488। ओके। ऑलराइट, 35 तक हो गया था ना, 35 तक, राइट। Yes, sir. ओके 36। Yes, sir. क्या हो गया इसमें? स्पीड प्रोपोर्शनल टू v बाय, हाँ z बाय n होता है। Yes, sir. r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। सही। Yes, sir. ऑब्वियसली बात है, अगर इसको रिलेट करो तो क्या आएगा, v प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट r। Yes, sir. यस सर गया तो खुद ही कर लेती इतना तो। ठीक है। ठीक है। Yes, sir. ओके 37th। 37th। Yes. हाँ 38। Yes, sir. डेरिवेशन याद नहीं आ रहा क्या, बार फिर से बार बार एक ही करवानी पड़ रही है मेरे को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियर चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स z e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। बार भूल जाते हो। Sorry. हैं? कितनी Oh. बार कर चुके हैं ये चीज, यही था ना। अब कर दो सॉल्व। कोई कर लेंगे। ना वही तो है ना, बट ये तो कितनी बार हो चुका है, भूल क्यों रहे हो बार बार। पूरी क्लास हैशटैग भूल गई। लगा ही देता हूँ यहाँ पे हैशटैग में भूल गई वाला। होल क्लास ठीक है। ओए तुम लोग ऑर्गेनिक रिवाइज कर रहे हो ना, तो भूल जाओगे फिर सब कुछ जो जो पढ़ा है जीओसी में, है। कुछ नहीं, नोटबुक रिवाइज करते रहो बार बार। Okay, sir. हाँ नहीं तो भूल जाओगे। देवांशु पक्की बात है, पक्का भूल जाएगा तो ये बोलेगा सर ऐसा कुछ पढ़ाया था लास्ट ईयर आपने। उसको पक्का यकीन है मुझे उस आदमी पे तो। Yes, sir. हाँ ठीक है 39। 40। एक मिनट।
Okay. 40, 41, सर 40th में टाइम बता दो कैसे होगा। वो है ना प्लानिटरी मोशन होता है, पता है ना? सर 2 पाई आर बाय उससे भी हो गया था स्पीड से। मैं उसके बिना करें सोच रहा हूँ बैठ के। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब से कर दो। यस सर वही था टी स्क्वायर बाय फिर नीचे जेड स्क्वायर भी आ रहा था। यस सर, ऐसे ही कर दिया था। तो आने तो क्या फर्क पड़ता है उसमें? वही सर। ठीक है ना? एक्स स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल टू लिथियम का आर क्या हो जाएगा थर्ड ऑर्बिट में 3 स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन अपॉन जेड भी 3 होता है 3 आएगा सर, नीचे 2 का आएगा। क्यूब। और नीचे चेक करता हूं मैं, हीलियम प्लस है सेकेंड ऑर्बिट 2 स्क्वायर अपॉन 2 का क्यूब। अब सॉल्व कर दो इसको, T2 आ जाएगा 8/27x। हीरा नहीं सर सी पार्ट आंसर। नहीं सर, सी आएगा। यस सर, सी आएगा। से आ रहा है 3 का क्यूब 8/27। अच्छा इसका रूट भी तो होगा, यस सर। रूट भी होगा बट रूट 2/3 तो नहीं होता इसका रूट। सर पहले अंडर रूट कर दो। सर पहले 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 को डिवाइड बाय 2 कर दो, फिर उसका क्यूब कर दो। तब भी 2/3 तो नहीं आएगा यार, ये तो क्यूब रूट है। जो आंसर Yes, दिया sir. है तो क्यूब रूट है 8/27 का। स्क्वायर रूट तो ये आएगा 2√2/3√3। नहीं सर सी पार्ट सर सिंपल आ बेसिक रहा से है। कर लो ना, तो उससे हो गया था। नहीं वो ठीक है बट इससे भी आना चाहिए, केपलर्स लॉ है ये केपलर लॉ है। इससे क्यों नहीं आ रहा आंसर? इससे आना चाहिए। ये तो प्रॉब्लम है। बेसिक से करा, मान लो किससे कर रहा हूं मैं, ये MVR इक्वल टू NH/2 से ना, करेक्ट। और R प्रोपोर्शनल टू होता है n²/z, तो V प्रोपोर्शनल टू z/n, राइट। यस सर एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर आ अब जाएगा। और अपने को चाहिए है टाइम, मतलब 2πr/v, यस सर। राइट। R यस होता है सर। n²/z सर एन क्यूब डिवाइडेड बाय z बाय, तो n³ बाय अपॉन जेड जेड। स्क्वायर बाय z²। ठीक है, इससे इससे आ होता गया था। था। यस सर। कमाल की बात है यार। केपलर लॉ क्यों नहीं लग रहा? पर फिर इससे तो आ ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो है ही बोर मॉडल। पर ये वाला लॉ लगना चाहिए, हर प्लैनेटरी मोशन के लिए होता है ये। कमाल की बात है, फिजिक्स गलत है क्या? सर ध्रुव सर से पूछ लो। सर फिर बस अब दूसरे से करें जो सेकंड टाइम करवाया आपने। नहीं उससे तो आना ही है, तो बोर मॉडल का फॉर्मूला ही है वो तो, n³ बाय z²। उससे तो आना ही है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि अगर प्लैनेटरी मोशन कोई चीज कर रही है किसी के और के अबाउट, ठीक है, तो T² प्रोपोर्शनल टू R³ फॉलो होना चाहिए, नहीं हो रहा। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। क्लियर? यस सर। मतलब क्वेश्चन बना दिया गया तो नहीं फॉलो नहीं करवा पाए ये लोग। जल्दबाजी में क्वेश्चन बन गया बट ये फॉलो नहीं करवा पाए ये लोग। 41 यार 39 क्वेश्चन की सिर्फ कैलकुलेशन ही मैच कर रही। कौन सा? 39 की। 39
2 into 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर into 9 into 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 4 into 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर। करना भाई जरा। कितना आ रहा है? हाँ, 8 into 9 72। 72 by 25 लगभग 2.88। ये तो है। यस सर। सही तो आ रहा है, क्या दिक्कत है फिर? ओके सर। ये वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का लॉ है, 1/4 pi epsilon naught charge 1 into charge 2 upon separation between their center, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्रुव सर ग्रेड 12। ओके सर। बाकी मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ सर, जब पढ़ाएंगे तुम लोग के लिए सरप्राइजिंग होगा ही नहीं। क्यों? इतनी बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देख लिया। 41 42 43। यस सर। हाँ, बता दो। इसमें क्या दिक्कत है? सबसे पहले एक काम कर, स्पीड निकाल ले, इनिशियल फाइनल। ठीक है। करेक्ट। ओके। ओके, फिर 2 पाई आर से डिस्टेंस में निकाल ले। ठीक है सर। दोनों का। हाँ हाँ, और कुछ नहीं। ओके ओके। ठीक है, डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो, क्या आ जाता है? टाइम आ जाता है। हम्म। ठीक है, टोटल टाइम को डिवाइड कर दो एवरेज लाइफ टाइम से, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएगा। सिंपल सी बात। ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं इस टाइप का। 2 से 1 में जाता है, कितनी बार घूम के गया वो निकालना है, टोटल टाइम निकालना, डिवाइड बाय टाइम, ये एवरेज। एवरेज टाइम। हाँ ठीक है सर। ओके। ठीक है। बस एंड वाला स्टेप पे नहीं हुआ था, बाकी तो कर हम्म, लिया। ठीक है। 44 यस सर। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन गोइंग इन सर्कल शुड एमिट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा? V/2 पाई आर। ठीक है, V/2 पाई आर। और ये बराबर हो जाएगा बाय लैम्डा। हाँ सी बाय लैम्डा के। हाँ, सी सोच रहा था। हाँ बस ठीक है, करना तो यही है, करना तो यही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन V/2 पाई आर इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अब किसने बोला ग्राउंड स्टेट ना? ग्राउंड स्टेट में स्पीड क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। यस सर। रेडियस ग्राउंड स्टेट का 0.529 एंगस्ट्रॉम, मतलब नहीं 0.59,
52.9 आई थिंक वो था। एंगस्ट्रॉम में कितना था? 52.9 था ना? नहीं 0.529 0.529 सॉरी। 0.5 तो 0.529 इंटू 10 की पावर -10 -12 इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा। ये सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं। ये सॉल्व करना है। ओके सर। ठीक है। और 45 सर इसमें सर वो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हाँ और सर हम एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू सर nh/2 से भी हो सकता है तो एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी निकालते नेचर पॉइंट पे क्या जरूरत है तेरे को? mvr इक्वल टू j और वहां से r की वैल्यू अरे नहीं नहीं निकाल नहीं नहीं नहीं, सीधे निकालना। हाफ एम वी स्क्वायर है, यस ऊपर सर आर, सॉरी ऊपर एम, नीचे भी एम। ठीक है ठीक है। अब वो r तो मिटा दो नहीं, मैं कुछ और कर रहा था। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, एम स्क्वायर कर दो। ठीक है, नीचे एम m स्क्वायर आ तो नीचे जाएगा भी एम आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर आपकी गाइड और वो कर दो आ गया सी ऑप्शन आ गया सी ऑप्शन आ गया सी ऑप्शन नहीं नहीं सॉरी 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 मेरा आ रहा है ये जे स्क्वायर अपॉन 2 mr स्क्वायर, ये आ रहा है। ये कहीं नहीं दिया करेक्ट। सर आर और वी को सर सब्स्टिट्यूट आर कर और इससे मल्टीप्लाई कर दो ना, और आप ही मल्टीप्लाई कर दो, आप ही डिवाइड कर दो। क्या दो चीज? वी के टर्म्स में निकाल लो। वी के टर्म्स में? फिर तो और इजी हो जाएगा। फिर तो सर हाफ जे वी अपॉन आर, दैट्स इट। यस सर, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये आ जाएगा। वी भी तो वेरिएबल हो गया फिर मतलब क्या रहा? चलो कोई ना, उनकी मर्जी। ऑप्शंस देखो सर, आंसर करो बस। और क्या, ये तो मतलब ही नहीं रहा क्वेश्चन का। 46 47 48 49 50 बता दो सर। लगा दे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है सर। इसमें लगा दो हाफ वही एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर। इसमें क्या हो जाएगा? प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन है, तो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, सॉल्व तो यही करना पड़ेगा और क्या। ई की वैल्यू 1.610 की पर -19।
हाउ फार विल दे बी अपार्ट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ सच अ सिस्टम, मतलब आर ही निकालना है। मास तो पता है, ई पता है, वेलोसिटी कैसे निकालूं? नाइन इंटू 10⁻9 आ गया, चार्ज आ गया 1.6 इंटू 10⁻−19 का स्क्वायर अपॉन आर mv स्क्वायर। मास हो जाएगा 1836 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वी स्क्वायर। अब v कहां से लेके आऊं? v कहां से लाऊं? mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई से। गाइस कैलकुलेट खुद ही कर लेना, मैं नहीं कर रहा यार इसके आगे। ठीक है, वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी इसमें, लंबा खींचेगा। ठीक है, कर लोगे? यस सर। ये दो इक्वेशंस हमारे काम आएगी और n की वैल्यू 1 है, ध्यान रखना। ठीक है, यस सर। 51 बता दो सर। है। n1 अवेलेबल ही नहीं है, करेक्ट। यस सीधे सर। सीधे n2 की निकाल दे एनर्जी, ओके सर। 3.4। यस। दैट्स इट। क्वेश्चन ने खुद ही गिव अप कर दिया एंड में आके, देख ध्यान से। यस। ठीक है ना? spherical cloud around it, third moves outside this cloud in a circular orbit। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, बोहर मॉडल कैन बी यूज्ड फॉर दिस मोशन ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन, बट n इक्वल टू 1 इज नॉट अवेलेबल। अब n1 अवेलेबल नहीं, सीधा n2 पे आ जाओ, क्या आ जाएगा? ओके सर। 3.4। सही है, यस। ओके। आह, ओके 52। सर 53। जो एनर्जी उसको सर हाँ, सर 52 में सर जो एनर्जी से उसको निकालने में लगेगी बस सर उसको उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर देंगे, है ना? 1.5 टाइम्स है ना। 1 तो एब्जॉर्ब करके बाहर निकल गया, ठीक है। ठीक है, 0.5 जो है, जो वो 0.5 है काइनेटिक। इंटू 13.6 इंटू 1.6 -19, उतनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यस सर, वही मेथड पूछ रहा है, सही है। हाँ यही है। ठीक है। 53। फिफ्टी फोर। सारे क्वेश्चन फिजिक्स के लग रहे क्वेश्चन मेरे को देख के, तो केमिस्ट्री लग ही नहीं रहे। 55। सर हाँ 55 में मैक्सिमम 6 आ रही हैं। अरे नहीं, सिर्फ दो ही एच एटम है। सिक्स तब आता जब बहुत सारे एच एटम होते, सबकी लाइंस गिनी जाती। ठीक है, देख दो ही है। ठीक है, यस समझाता सर। हूँ। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, ये सीधा गिर गया ये वाला, इसने 3 स्टेप ले लिए, बस इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है।
एक और बना के देखते हैं, 4 लेवल का। एक ये, ठीक है, एक ये, अभी भी मैक्सिमम 4 ही आ रहा है, ठीक है। अब Yes, लोग sir. बोलेंगे सर 5 आ तो रहा है, देखो इसका एक ऐसे और इसका मैं क्या पलिया मानसा, ये दोनों सेम हो गए, यस सर। मैक्सिमम 4 ही जाएगा, ठीक है। Yes, कह sir. रहे तूने टोटल 6 गिन लिए होंगे, वो तो बहुत सारे सैंपल्स के लिए होता है, मतलब n नंबर ऑफ Yes. हाइड्रोजन सैंपल्स होंगे, सबकी लेंथ गिनते जाओ, तो कितने तक हो सकती है, 6 तक हो सकती है, ठीक है। 56, $57, बता दो सर। दिख ही रहा है 3 फोटॉन्स पिकअप किए गए हैं, राइट, 3 यस फोटॉन्स सर। पिकअप किए गए हैं। अब मुझे बताओ एनर्जीज का सम करके 13.6 से ऊपर नहीं होना चाहिए, राइट। यस सर। ओके, तो देखो इन दोनों को सम कर रहे हैं तो 3.6 से ऊपर जा रहा है 13.6 से, तो ये दोनों डिफरेंट एटम्स में होंगे, मिनिमम 2 एटम तो है ही, ठीक है। यस सर। इन दोनों का सम कर रहे हो तो 13.6 से कम पड़ रहा है, ठीक है, ये हो सकता है कि सेम ही एटम के अंदर हो, सही, यस सर। हाँ करेक्ट। यस सर। और ध्यान से देखो ऐड करके 10.2 प्लस 9 1.9 12.1 आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 एटम्स होंगे, ये जो है ये 2 एटम्स होंगे, एक में एक में सीधा ही गिर रहा है 12.1, ठीक है, एक में पहले गिर रहा होगा 1.9, फिर गिर रहा है 10.2, क्लियर है। Sir, D option है. यस सर। हाँ Answer sir D option है. मेरा 2 एटम में काम हो गया, मेरा 2 एटम में काम हो गया। तीन एटम ऐसा हो सकता है क्या, मेरे हिसाब से नहीं आ रहा। एक हम्म इसमें मैं कुछ भी करूं, तीनों में से कोई ना कोई केस रिपीट हो ही जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स नंबर ऑफ एटम्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में टोटल लाइंस 3 ही बनेंगी। इसमें कई बना के देख लो, देखो ये बना के देख लो मैच कर गई, ये बना के देख लो मैच कर गई, ये बना के देख लो मैच कर गई, तो कोई भी दूसरा सैंपल होगा यही होगा फिर। 2 एटम मिनिमम चाहिए ही है, बट अगर 2 से ज्यादा एटम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हो सकता है, ठीक है। पर हाँ ये नहीं कैसे पता लगा एनर्जी लेवल 3 ही है, ये कैसे पता लगा इन लोगों को 3 ही एनर्जी लेवल से, दिख तो रहा है मुझे वैसे, जैसे ये वाला है, ये 2 से 1, ये 3 से 1, और ये 3 से 2, हाँ ठीक है
चलो हाइड्रोजन आइटम बोल ही दिया इन लोगों ने, हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, डी आंसर, कोई दिक्कत नहीं मुझे, डी आंसर हो सकता है। बट फिर प्रॉब्लम ये है कि ये भी सही है, ये भी सही है, 2 एटम में भी बन सकता है ये, 3 स्पेक्ट्रल लाइंस। पीछे इन लोगों ने एक्सप्लेन नहीं किया कि जब ये ऐसी हरकतें कर देता है, एक्सप्लेन नहीं करते क्या? हम्म, क्यों भाई? पीछे एक्सप्लेनेशन नहीं देकर रखा क्या आंसर की के पास? देखा नहीं सर पीछे। नहीं दिया सर। मतलब बेशर्मी वाली हरकतें कर रहा था, एक्सप्लेन भी कर दिया करे बेवकूफ लोग साले। ये 2 एटम में भी बन रहे हैं मेरे लाइंस, और 2 से ज्यादा में भी सेम बन रही है, दोनों आंसर आ रहा है। फिर तो ये भी हो जाएगा, 3 एटम भी हो सकते हैं। सर तो डी ऑप्शन में ऐसे ही लिखा कि 2 और मोर। अच्छा, मतलब उसमें ये भी काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया, ऐसा? यस। ठीक है, अंग्रेजी ठीक है, ये भी चलेगा। समझ में ना किया कैसे? लाइंस ढूंढ ली कौन कौन सी हैं बस, और देख लिया कितने एटम की जरूरत पड़ती है उसके लिए मिनिमम। एक एटम से तो नहीं हो पाएगा, एक एटम में 3 लाइन नहीं बन पाएंगी ये वाली। ठीक है, एक एटम अगर हुआ तो या तो सिर्फ ये बनेगा, या फिर ये दोनों का ऐड। ठीक है, 58, 59। इसका आंसर सुनो, 36/35 आ रहा है, ये आ रहा है हाँ आंसर। सर, 36/35 आ रहा है। कोई बात नहीं। 60, 61, फर्स्ट लाइमन सीरीज 1 से 2। 62, 63, 64, 65, बता दो सर। 65। In a sample of H atoms, all the atoms are in a particular excited state. If the emission spectrum of this sample has only 4 spectral lines in visible region, मतलब 2 तक सिर्फ 4 ही गिर रही हैं, तो इंफ्रारेड में कितनी होंगी ये पूछा गया है। एक मिनट, वन, टू, 3, 4, 5, 6। विजिबल वाली पहले बना लो। 1, 2, 3, 4। चलो, ये तो मिल गया कि nth एक्साइटेड 6th है। अब किसमें चाहिए? इंफ्रारेड में। इंफ्रारेड में कितनी हो जाएंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 चेक करना आंसर। हाँ, 6 चेक करना, सिंपल तरीके से ही किया है।
यस सर भगवान करे यही आंसर, दोबारा कैलकुलेट नहीं करना मुझे। ये इंफ्रारेड है, ये विजिबल है, और ये अल्ट्रा वायलेट है। चेक कर, आंसर 6 है। यस सर। बस ठीक है, मैनुअली सर कर दिया ऐसे। हाँ सर फॉर्मूले से भी हो सकता है ये? क्या? अगर वो फॉर्मूला डाले सर डेट 10+1/2 उससे अरे तो हो उसके लिए जाएगा? पहले वो चाहिए ना मुझे, N2 चाहिए ना। यस सर। अब वो निकाल, वो ऐसे निकालना ज्यादा इजी है फॉर्मूले के मुकाबले, यस सर। ऐसे निकालना ज्यादा इजी है ना, इसलिए। ठीक है, 66 अपन कर चुके पहले ऐसा क्वेश्चन। ये तो 36 का डबल होता या हाफ, डबल वाला ऑप्शन नहीं तो हाफ वाला ऑप्शन सी, राइट? यस सर। वही क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है, पढ़ा नहीं अभी तक मैंने। हाइपोथेटिकल बस वर्ड सुन के देख रहा हूं मैं, वही है ना। वही है। यस सर। यस सर। 67, 68, 69, 70, चलो यहीं तक था ना आज का, 70 तक। यस सर। यस सर। ठीक है, अरे अंकित वो क्वेश्चन हो गया था फिर, वो वाला अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ वाला, पैसेज तो बढ़िया है वो क्वेश्चन, मतलब कैलकुलेशन ही है। एक मिनट, कहाँ पे है वो क्वेश्चन? पैसेज में था। ग्रो ग्रीन, ललित। अरे यार पैसेज जल्दी से आजा भाई, कर लो। हाँ अब आ जाएगा। अभी स्टोशियोमेट्री खत्म नहीं हुआ, मजाक चल रहा है क्या? गजब लोग हैं यार, स्टोशियोमेट्री खत्म नहीं हो रहा इन लोगों का। गजब है यार, चैप्टर ही खत्म नहीं हो रहा। हाँ, ये रहा। स्क्रॉल स्क्रॉल करने में ही ना जिंदगी निकल जाएगी। सत्यानाश। अबे यार ऐसे कर लो ना। दिमाग का देख का रखा हुआ है, अरे इतना टाइम लेता है लोड करने में ना, पता नहीं जैसे पता नहीं कौन से जमाने का पीडीएफ है ये।
हाँ, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन पैसेज 1 क्वेश्चन नंबर 3। सब लोग ट्राई करो जरा। ट्राई करो एवरीवन। पैसेज 3 क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 पैसेज 1, अनसर्टेनिटी इन डी ब्रॉयस वेवलेंथ। सबसे पहले क्या करोगे? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकालोगे। यस सर। एच 4 पाए, ये काम अच्छा हुआ। ये आ गया अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, राइट? करेक्ट। Yes, sir. अब लैम्डा होता है एच अपॉन पी, ठीक है? तो अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ अपॉन वेवलेंथ इक्वल टू माइनस ऑफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम अपॉन मोमेंटम, राइट? यस सर। ऑल राइट, यहां तक हो गया। फिर अब ये तुम्हें पता ही है, लैम्डा और पी, पी की जगह तो मैं एच और यहाँ लैम्डा का स्क्वायर आ जाएगा, राइट? है ना? यस सर। यस अब लैम्डा निकालना पड़ेगा 6 वोल्ट का इस्तेमाल करके। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 2 MEV, राइट? यस सर। इसको पूरा सॉल्व किया था मैंने और एक्सप्रेशन ये आया था, लैम्डा इक्वल टू 150 अपॉन V की पावर हाफ एंगस्ट्रॉम में, ये आया था। मतलब H की वैल्यू पुट की, M की वैल्यू पुट की, E की वैल्यू पुट की, एंड में घूम फिर के ये आ गया। तो V कितना 6 वोल्ट है, तो लैम्डा हो जाएगा 5 एंगस्ट्रॉम, राइट? लैम्डा हो जाएगा 5 एंगस्ट्रॉम। अब आगे चेक करते हैं जरा।
डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा 5 एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर 5 इंटू 10 की पावर -10 का स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा पी कितना आया था? डेल्टा पी कितना आया था बाबा? ऊपर लिखा था 1.656 10 to the power 0.56 इंटू 10 की पावर -25 डिवाइडेड बाय 6.626 इंटू 10 की पावर -34। ये तो आ गया 9 10 की पावर 9, ये आ गया 4। ठीक है, डेल्टा लैम्डा आ जाएगा 4 सॉरी 25 इंटू 10 की पावर -20 प्लस 9 11 डिवाइडेड बाय 4 4 6.25 इंटू 10 की पावर -11 मतलब 6.625 एंगस्ट्रॉम। चेक करना, सी ऑप्शन। यस सर। ये क्वेश्चन द पैसेज का। ये एक रिलेशन तुम लोग को नया बताया मैंने, मतलब नया क्या बताया, ये तुमको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स में तो ये सब यूज करते हैं ना। डी ब्रॉइस वेवलेंथ जो है तुम सीधे निकाल सकते हो 150 अपॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ। ठीक है, की पावर ओके हाफ सर। एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, क्लियर है? ये ट्राई करो, क्वेश्चन बढ़िया है। पैसेज फोर्थ, ये ट्राई करो। एक मिनट, दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। बस ठीक, काफी है। बस इतना दिखना चाहिए ना, बहुत है। करो करो, चलो ट्राई करो। सर फर्स्ट का बी ऑप्शन। चेक करता हूँ। 480 किलो जूल पर मोल है ना। और तुम ये तो पढ़ ही चुके हो, Na इंटू एच सी की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.12। ठीक है, वो क्वेश्चन करते करते हो गया था, अपॉन Yes. लैम्डा। तो पॉइंट 01 40000, तो लैम्डा हो जाएगा 1/4 इंटू 10 की पावर 1/4 10 की पावर -6। 2500 एंगस्ट्रॉम करीब।
ऐसे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। सर 480 में 96 प्लस भी होगा। वो भी हम हाँ? 96 Yes, sir. प्लस नहीं करेंगे एक्स्ट्रा एनर्जी प्लस भी सर। होगी। 96 किलो जॉल वो एक्स्ट्रा दी ना एनर्जी लेगी सर उसको। Yes, sir. 96 प्लस होगा। वो प्लस होगा। अरे तो नीचे थोड़ा सा कम हो जाए फिर तो ये ऑप्शन आंसर आ गया। यस सर सर। बी आएगा। बी करके देखो कैलकुलेट। वो तो बी आ रहा है। एक मिनट, ये फिर इसकी जगह पे ये हो जाएगा ना 480000 प्लस 96000, राइट? यस सर। 576। अच्छा हाँ 576। ठीक है, काफी अच्छा डिवाइड हो रहा है फिर तो 2000 कुछ Yeah. आएगा। सही है, ठीक है 2000 कुछ आएगा। अच्छा वो ऐड नहीं किया ना, ओ से ओ स्टार बनने की जो एनर्जी होती है इसकी चाहिए ना। सर कल ही करवाया था ऐसा क्वेश्चन आपने। मैं ऐड करना भूल गया यहाँ पे। और सेकंड भी कर डालो फिर। एक मिनट, ये तो हो जाएगा यार, ये तो सीधा ही है शायद ना। 400 प्लस 480 प्लस सर 90। 976। हाँ तो सीधा ही हो गया। Yes, sir. ठीक है, और कुछ मोल के तो बहुत सारे क्वेश्चन डाले मैंने मंडे वाले टेस्ट में। क्या ही है, अब जबरदस्ती उंगलबाजी मत करना उन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन में उंगलबाजी करोगे फिर नहीं होंगे। देवांशु तेरे साथ कर रहा हूँ। ठीक है सर। तेरा कौन सा क्वेश्चन था बे? वो आयनिक वाला कर ही देता हूँ मैंने तो फिर तू, देखो चैन से नींद कहाँ आएगी। आयनिक कौन से पेज पे है? देख लो सर। ये तो काइनेटिक्स आ गया। आयनिक कहाँ है? थर्मो के सर बाद है 270। हाँ 270। कौन सा तेरा क्वेश्चन था बे? 15th वाला था तेरा अटका पड़ा है, राइट? रुको जो मेरे को हाँ यही है, मुझे याद है। तू भूल गई है, मैं नहीं, ठीक है सॉरी। ओके भूल गई नित्य का है, तू भूल गया है, ठीक है मैं नहीं। ठीक है सर। यही है सर आपने 15। कल वाले से कोर्स डिस्कस नहीं करवाए। कौन से? कल वाले जो 2 करवाए आपने कहा जो था। 2 दिए नहीं थे वो होमवर्क के लिए, कौन से? एटॉमिक के। दो एटॉमिक के उसके थे थर्मो के थे। निक के। थर्मो के थे। थर्मो मौके के? से। पहला थर्मो का था, सेकंड वाला आयनिक का था। अच्छा हाँ राइट, वो एडवांस वाले क्वेश्चन थे ना। अच्छा यस सर। हाँ यस सर यस। चलो वो भी कर लेंगे, 2 मिनट रुक जाओ। अरे पहले इसका बता देता हूँ। हाँ भाई बता, क्या दिक्कत है तेरे को इसमें? सॉल्व कर दो। यही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब मुझे वीक एसिड के मोल्स नहीं पता, ठीक है करेक्ट, मुझे वीक एसिड के मोल्स नहीं पता। मोलैरिटी में m मान लेता हूं, ठीक ओके। वैसे जरूरत तो पड़ेगी नहीं, जरूरत क्या उस चीज की। x मोल्स मान लेता हूं, 60 ml पानी में डाला गया है, टाइट्रेट किया गया है विद 0.25 मोलर NaOH, ठीक है। और इसका वॉल्यूम नहीं पता, v मान लेते हैं। सबसे पहले तो इसके x मोल्स हैं, इसमें 0.25 v डाला गया। पहले बोला गया हाफ एसिड न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है। तो मतलब इसका आधा बचेगा, यस खत्म, और इसका आधा बनेगा। और पीएच क्या है? 5 है। के इक्वल टू हो जाएगा H प्लस इंटू एक्स नेगेटिव अपॉन HX, राइट? ये तो बराबर है, काट दो। H प्लस दिया है 10 की पावर -5,
तो k कितना आ जाएगा, 10 की पावर -5 आ जाएगा। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। यस सर। अगला पार्ट, अगला पार्ट, अगले पार्ट में इसके x मोल्स हैं, इसका अगेन 0.25 इंटू वी, नया वॉल्यूम पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, इसका x मोल बनेगा, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम v प्लस 60, सही, यस सर। ठीक है। अब सुनना ध्यान से, फुल इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। यस सर। अच्छा उससे पहले ये भी कर देना, सुन, x इक्वल टू 0.25v, तो v इक्वल टू 4x, ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट है ना, बराबर होंगे H प्लस के मोल्स और OH नेगेटिव के मोल्स, ठीक है। अब ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, यस सर। -y, इसका y बनेगा, इसका y बनेगा, ठीक है, ओके। दोबारा k लिखेंगे, k कितना है, 10 की पावर -5 इक्वल टू H प्लस, ये क्या था, H प्लस इंटू x नेगेटिव, x नेगेटिव कितना है, बैकवर्ड जाके, सॉरी बैकवर्ड जाए क्यों, x नेगेटिव है x अपॉन 4x प्लस 60, ठीक है, डिवाइडेड बाय HA, HA कितना है, y, ठीक है। अब H प्लस तो है नहीं, बस OH नेगेटिव है, इधर दोनों साइड OH नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, OH नेगेटिव कितना है, 10 की पावर pH 9 है ना, तो 10 की पावर -5, K तो 10 की पावर -5 था ही, H प्लस इंटू OH नेगेटिव 10 की पावर -10 इंटू x अपॉन 4x प्लस 60 डिवाइडेड बाय y, -14 आएगा। हाँ ओ सॉरी -14। 14, ये 10 की पावर -5 हो जाएगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है, यस सर। ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करो, 0.1 आ रहा है, राइट, हाँ, यस सर। ओके, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की 10 वैल्यू आ जाएगी 10 आ जाएगी। 10, 10 है। तो 10 मिली मोल है, 10 मिली मोल है किसके, एसिड के, ठीक। यस सर। अब मोलर मास दिया है क्या, हाँ दिया 82, तो 820 मिलीग्राम, 820 मिलीग्राम HX के एक्चुअल में है, ठीक है, और टोटल सैंपल कितना है, इनटू 100, नियरली 80%, ओके सर। ठीक है। ठीक है। अब इतना तो खुद ही कर लेता, मुझसे तो कैलकुलेशन सर करवाई मैंने तो बेटा, कैलकुलेशन, मैंने मिस्टेक कर दी थी कैलकुलेशन। सही है। अरे कल कौन सा क्वेश्चन था वो वाला, सर वो एंट्रोपी वाला और वो डेल्टा एच वाला था, टेम्परेचर निकालना था। एक मिनट, कहाँ गया, आ जाएगा, हाँ, चेक का यही आंसर आया था 935, 935 है क्या, यस सर। वही होगा फिर, क्योंकि रिएक्शन तो कुछ खास है नहीं, ये रिएक्शन है, राइट, है ना, करेक्ट, यस सर। यस सर। ओके,
Casterite plus coke gives CO2 plus SN. तो S नॉट पहले डेल्टा S नॉट निकाल लेते हैं. SnO2 का कितना है 56, तो माइनस 56. कार्बन का कितना है 6, तो माइनस 6. CO2 का कितना है 210, तो प्लस 210. SN का कितना है 52, तो प्लस 52. पहले डेल्टा S नॉट निकाल लो कितना आ रहा है. 262 माइनस 62, 200 ही आ रहा है. 200 आ रहा है सर. यस सर. ओके. किलो जूल में डेल्टा करना H नॉट डेल्टा से निकालते हैं. SnO2 डिस्ट्रॉय हो रहा है तो प्लस 581. CO2 क्रिएट हो रहा है तो माइनस 394. कितना हो गया डेल्टा S नॉट, कितना हो गया, कितना आ जाएगा 197. चेक. 190 187 कितना आ रहा है जल्दी बताओ. 581 390 कितना आ रहा है. हाँ सर वो 394 है. हाँ 394 है. सर 187. 187 ठीक है. ये आ गया. अब हमें क्या करना है, मिनिमम टेम्परेचर T ग्रेटर देन डेल्टा H अपॉन डेल्टा S. तो 187,000 डिवाइडेड बाय 200, 935 केल्विन या मोर. ये आंसर है. ठीक है, क्लियर है. यस सर. ओके 18th का आंसर 0.2 है. शायद क्लास में कर चुके अपन ये वाला एक बार. 1/50 आ रहा था. 1/5 का चेक करता हूं. ओके Zn2 plus 0.05 saturated H2S minimum molar concentration of H plus required to precipitation of zinc sulfide. Okay, ZnS plus 2H plus gives H2S plus Zn2 plus. यही है. ठीक है. ओके इसका K इक्विलिब्रियम लिखना पड़ेगा 0.1 Zn2 plus 0.05 अपॉन H प्लस आयन का स्क्वायर. ये इक्वल टू हो जाएगा KSP ऑफ जिंक सल्फाइड 1.25 इंटू 10 की पावर -22 डिवाइड बाय K1 K2 ऑफ H2S 10 की पावर -21. H प्लस आ जाएगा रूट ऑफ 0.05 अपॉन 1.25 1/25 भाई 1/5 आ रहा है 0.2 सीधा ही. चलो कोई ना गाइस, कल का काम याद रखना. कल का तो स्ट्रक्चर खत्म करना है बैठ के अपने को. ठीक है, उसके बाद चलो आगे बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है. वोटा पानी. हाँ आपने डलवानी थी क्या. सर, आपने वोट्स नहीं डलवानी थी. नहीं वोट का क्या करना है, जब डिसीजन मुझे लेना है तो. ठीक है सही बात है ना. ये तो वही वाली बात हो गई, इलेक्शन करवा दिया, मनमानी कर रहा हूँ बैठ के मैं. उससे अच्छा पहले ही मनमानी कर लेता हूँ सर. 71 to 110 तो है ही उसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेवल 2 राइट. ठीक है, उसके आगे देखता हूँ मैं क्या कर सकते हैं अच्छी चीज कोई. सर कोई इंस्टीट्यूट खोलने के हाँ? क्या कोई इंस्टीट्यूट रीओपन करने के रिलेटेड सर कोई है मैसेज? अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं आया है. आएगा बताऊंगा पक्की बात. ठीक है. ठीक है फिर.